दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच को बताने की कोशिश करूँगा, तो आपको एक बार तो ज़रूर सोचने पर मजबूर करेगा कि बात तो सही है, कभी हमने इस बारे में सोचा ही नहीं। दोस्तों, विश्व के वे देश जिसकी अपनी सभ्यता है, वे अपने देश के कल्चर, पहनावा, भाषा, खान-पान, लाइफ़स्टाइल और ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं, वे लोग अपने देश के ही कल्चर के हिसाब से स्वीकार करते हैं। और उन्हें इसमें गर्व भी होता है कि वे जो भी कर रहे हैं वो उनका खुद का है, किसी और की नकल नहीं कर रहे हैं। आप चाहे चाइना को देख लो, रशिया को देख लो, फ्रांस को देख लो, स्पेन या गल्फ के सभी देशों को देख लो, वो अधिकतर अपने ही भाषा, कल्चर, पहनावा या जीवन शैली को दिल से फॉलो करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों को मैं सोचता हूँ तो मुझे कभी-कभी ख्याल आता है कि क्या हमारे देश में ऐसे सोच वाले 100% लोग हैं? मुझे लगता है इतने तो नहीं हैं। और निस्संदेह हमारे देश में आज के अधिकतर लोग अपने ही देश के कल्चर के ऊपर गर्व भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं, और वो भी अधिकतर मुझे लगता है गाँव में ही होता है ऐसा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, खासकर उच्च स्टेटस और महानगरों के कुछ लोग, उन्हें देखकर तो लगता है कि उन्हें वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। भले वे जो चाहे बोले, उनकी खान-पान, भाषा, जीवन शैली, पहनावा देखकर तो लगता है कि उन्हें विदेशी कल्चर को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। हाँ दोस्तों, यहाँ मैं छोटे कपड़े और बड़े कपड़ों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं देशी और विदेशी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि हम 100% देशी ही हो जाएँ, और प्रैक्टिकली ऐसा संभव भी नहीं है। शायद कोई देश ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि आजकल सभी देश एक दूसरे से कुछ न कुछ मामलों में निर्भर ही रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आयात-निर्यात होते रहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि 100% कोई देशी जीवन जी ही नहीं सकता। इसके लिए हम कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। पर हमको भी ध्यान रखना होगा कि क्या हम अपनी पहचान तो नहीं खो रहे हैं, या निकट भविष्य में पहचान लुप्त तो नहीं हो जाएगी। असल में इसकी एक सही संतुलन होना चाहिए मुझे लगता है। जैसे चाइना, जापान, रशिया के लोग अपना भी रहे हैं। वो 100% देशी नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि कितना विदेशी अपनाना चाहिए, कहाँ ज़रूरी है, और कितना अपने देश की पहचान को बचाए रखना है। उनको इस बात का पूरी तरह से ज्ञान है, और ऐसा कर भी रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं। दोस्तों, आप एक बात सर्च करके देखिए, आज ईरान की क्या पहचान है? प्राचीन समय वहाँ पारसी लोग मूल निवासी थे। क्या अभी भी उनकी पहचान और अस्तित्व बचा हुआ है क्या? और इसके पीछे क्या कारण है? तो जो वो बहुत सिमट के रह गए हैं, बल्कि अभी देखा जाए तो वहाँ पर उनकी कोई अस्तित्व भी नहीं है। ये बहुत सोचने वाली बात है। इसे आप ज़रूर एक बार सर्च करके देखिएगा, पूरे गंभीरता से सर्च करके देखिएगा। क्या भारत की दुर्दशा भी प्राचीन ईरान, जिसे हम पारस भी कहते थे, वैसा तो नहीं हो जाएगा? इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ कोई ज्ञान की बात बोलने जाए तो आज के संदर्भ में लोग कहते हैं, देखो हमारा लाइफ है, हम कैसे भी जिए, तुम कौन होते हो बोलने वाले? बात तो सही है, पर यह समझदारी दिखाने वाली बात है। आप दूसरों की तरह जी रहे हो, क्या दूसरे यानी कि दूसरे देश आप लोग की तरह जी रहे हैं? तो समझदार कौन हुआ, आप या वो? ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। दोस्तों, ज़रा सोचिए, हमारे घर में हमारा परिवार है। हमारे परिवार में हमारे दादाजी और उनके पूर्वजों ने हमें बहुत सभ्य और वैभवशाली संस्कृति, जीवन शैली से लेकर ज्ञान विज्ञान की अनेक बातें बताई, जो सदियों से हमें एक अलग पहचान और इज्जत भी दिलाई। पर आज वर्तमान में सोच के देखिए कि हमारे पड़ोस में या गली में कोई दूसरा परिवार आके रहता है, जो बहुत मॉडर्न भी है। ठीक है दोस्तों, उसे देखकर अब हमें लगने लग रहा है कि वाह क्या बात है यार, ये परिवार हमसे कितना उच्च दिखाई दे रहा है, मुझे तो इसकी नकल करनी चाहिए। वो जैसा जी रहा है, जैसा खा रहा है, जैसा पी रहा है, जैसे पहन रहा है, जैसा भाषा बोल रहा है, वो हमसे वो ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, क्योंकि वो मॉडर्न दिख रहा है, हमें नज़र आ रहा है। हम बहुत आकर्षित हो जाते हैं, और धीरे-धीरे हम उसकी कल्चर को अपनाने लगते हैं। अब बहुत समय बाद ऐसी स्थिति होने लगती है कि उस परिवार का अस्तित्व अधिक पॉपुलर हो गया, जो हमारे पड़ोस में आके रहा। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। उस परिवार के जो भी जीवन शैली है, खान-पान, जो भी मैं आपको बताया, सब चीज़ की हम वैसा सेम टू सेम नकल करने लगते हैं। जबकि हमें अपना कल्चर धीरे-धीरे कम करने भी लगे हैं, क्योंकि पड़ोस की सभी चीज़ें हमको आदत भी हो चुकी है, और अब वह ट्रेंड में भी बन चुकी है। दोस्तों, आजकल यह लगता ही नहीं है कि हमारी सभ्यता कितनी ज़्यादा विकसित है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि प्राचीन समय में भारत की भव्यता कितनी ज़्यादा विकसित थी। प्राचीन समय में भारत की भव्यता, कल्चर, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, वेद,
दुनिया भर में एक अलग पहचान बनाती थी, जिसकी लोहा पूरी दुनिया में मानते थे। दोस्तों, जिससे प्रभावित होकर विदेशी यात्रा भारत आते थे, सीखने आते थे और यहाँ रहकर बहुत कुछ सीखते भी थे। पर अभी कुछ ही समय में वेस्टर्न कल्चर थोड़ा आगे बढ़ गया है, तो उसको नकल करके हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान मान रहे हैं। किसी को नकल करके अपने आप को मॉडर्न मानना मेरे हिसाब से तो बुद्धिमानी नहीं, बेवकूफ़ी है, नासमझी है। और वर्तमान में हमको इसकी लत भी लग चुकी है। हम इसको बहुत जल्दी छोड़ भी नहीं सकते, मैं भी नहीं छोड़ सकता। इसमें मुझे बोलने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट भी नहीं है दोस्तों। अब आप बोलेंगे, हम अगर कहीं घूमने जाते हैं, जैसे कि मॉल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, रेस्टोरेंट में हो गया, तो क्या धोती कुर्ता पहन के जाएं? रेस्टोरेंट या बड़े होटल में जाए तो क्या दाल भात खाएं? बहुत बड़े पार्टी में या कॉर्पोरेट मीटिंग में क्या शुद्ध हिंदी में बात करें? तो इसका जवाब है नहीं। अब की परिस्थिति में हम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसमें अचानक बदलाव करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये रातों रात नहीं हुआ है। ऐसा होने में बहुत लंबा समय लगा है। पहले अंग्रेज लोग आए, हमने उनसे ये सभी धीरे धीरे सीख लिया। अभी उनकी कल्चर हमारी आदत भी बन चुकी है दोस्तों। अंग्रेज तो हमारी नकल करके कुछ सीखे ही नहीं, बट हमको बहुत सिखा गए, या फिर कहे हम उनसे प्रभावित होकर बहुत कुछ सीख लिए। बताइए, अभी कितने इंग्लैंड वाले दाल चावल खाते हैं या भारतीय भाषा बोलते हैं? वे तो हाथों से खाना खाना भी अभी तक नहीं सीखा दोस्तों। और अंग्रेजों को उच्च मानकर हम सब कुछ उनसे सीख लिया और उनकी नकल भी करने लगे दोस्तों। इस समय में तो रातों रात ये सब बदलना संभव नहीं है। इसको तो मैं खुद भी मानता हूँ, और खुद भी चाहूँ तो अपने आप को पूरी तरह बदल भी नहीं सकता दोस्तों। मान के चलो, मैं अकेले बदल भी लिया तो मैं सबसे अलग दिखूंगा। लोगों को हो सकता है लोगों के सामने मैं हंसी का पात्र भी बन जाऊं, क्योंकि ट्रेंड में जो चल रहा है वही चलेगा। इस बात को हम बिल्कुल भी झुठला नहीं सकते दोस्तों। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता अगर हम अपने खान पान, पहनावा, जैसे मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि खान पान, पहनावा, जीवन शैली को और ज़्यादा अपडेट कर देते, क्योंकि समय के साथ बदलना जरूरी है। लेकिन कोई भी चीज़ का मूल कभी चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें बदलाव होते रहना चाहिए, उसमें और बेहतर होना चाहिए, समय के साथ और बेहतर होना चाहिए, बट मूल भी रहना चाहिए। वो सब जो मैं अभी बोला, वो सब और ज़्यादा अपडेट करके अपनी खोई अगर हम पहचान दिलाकर अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी प्रमोट करते, सोच के देखिए, वो लोग हमारे देश की इन सब चीज़ों को अपना कर बल्कि उससे ज़्यादा मॉडर्न लगता। यानी वे लोग यदि हमारे इस कल्चर को अपनाते तो उनको लगता कि ये कितना मॉडर्न है, भारतवासी कितने ज़्यादा मॉडर्न और अपडेट है। वो हमारे चीज़ों को अपनाने लगते। हम जो भी चले आ रहे हैं, हम लोग के पहले से, प्राचीन समय से, वे जो है वो इनको अपनाते और उनको बहुत अच्छा लगता, मॉडर्न लगता। जैसे हमको अभी उनका हर चीज़ अच्छा लगता है, उनका पहनावा, कल्चर, खान पान हमको बहुत अच्छा लगता है। वो हमसे सीखते तो कितना बेहतर होता। लेकिन आज के दौर में उनका ट्रेंड को हम अपनाकर उनको श्रेष्ठ दिखाने में हम बल्कि इनडायरेक्टली उनको मदद ही कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम कितने बुद्धिमान हैं। अगर ऐसा होता तब हमको लगता कि हमारी जीत हुई है दोस्तों। चाइना में आजकल आप देखेंगे, लोग, वहाँ के लोग चाइनीज़ भाषा में ही सब जगह बात करना बहुत उनको अच्छा लगता है। इंग्लिश में शायद उनको बात करना पसंद भी नहीं आता है दोस्तों। आजकल तो मैं देख रहा हूँ, जो विदेश के प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्र प्रमुख लोग भारत या अन्य देश में जाते हैं तो अपने देश की भाषा में ही बात करते हैं, बल्कि ट्रांसलेटर उनकी बात को बाद में ट्रांसलेट करके समझाता है, लेकिन वो मूल रूप से अपने देश की ही भाषा में बताते हैं। अब हाल में आप देखेंगे, रशिया में के राष्ट्रपति पुतिन जी अपनी भाषा में बात कर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री जी अपनी भाषा में बात कर रहे थे, ट्रांसलेटर उसे बाद में ट्रांसलेट करके समझाता है। ऐसा इसीलिए कर रहे होंगे दोस्तों, वो शायद यह संदेश दे रहे हैं कि हम अपनी भाषा को कितना महत्व देते हैं, और सभी को अपने देश की भाषा को महत्व देना भी चाहिए। हम टीवी अन्य स्थान पर देखते हैं, सेलिब्रिटी लोग हिंदी में बीच-बीच में हिंदी में बात करते हैं, बीच-बीच में इंग्लिश में बोलते हैं। असल में पिछले कुछ समय में ये कल्चर कुछ ज़्यादा ही प्रमोट हो गई है कि ऐसा बोलने से हम ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं और मॉडर्न भी लगते हैं। अब आप बोलेंगे, तो क्या हम इंग्लिश में बात करना बंद कर दें, पिज़्ज़ा बर्गर खाना छोड़ दें, जीन्स टी शर्ट पहनना छोड़ दें? तो दोस्तों, मेरा कहना है नहीं, हम चाहकर भी इनको छोड़ नहीं सकते, और फिलहाल अभी तुरंत छोड़ना उचित भी नहीं है। नहीं तो हम हो सकता है कि दुनिया से पीछे हो जाए, क्योंकि ये सब अचानक नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ होने में कई दशक लग गए हैं। अभी लगभग यहाँ स्थायी भी हो चली है, बल्कि लास्ट 2-3 पीढ़ी तो इसे अपनाते हुए बड़ी हुई है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या सोच है? हमें अभी से क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट और समाज को इस संबंध में क्या करना चाहिए?
दोस्तों, इस वेस्टर्न कल्चर को हमारे देश में इतनी ज़्यादा बढ़ावा मिलने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? और इस सब में कैसे सुधार किया जा सकता है, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक